सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए 4 बंद आप सुन चुके हैं, 3 और रह गए हैं, इनको भी सुनाई देता हूं, पूरा हो जाएगा वाकया। ये खत लिखने जब बैठी तो फिर क्या क्या बातें लिख डाली। ये भी लिखा कि मेरे बाबा हुसैन, आप तो जब से मुझे छोड़कर गए हैं मैं एक रात भी ठीक से नहीं सो पाई हूं। हर वक्त आपकी याद आती है, सबकी, अम्मी की, फूफी की, भाइयों की, बहनों की। बाबा जान अब तो मेरा बुखार भी उतर चुका है, मैं अच्छी हो चुकी हूं। आप किसी को भेजकर मुझे बुलवाते क्यों नहीं? आप कहां चले गए? कोई खैरियत भी नहीं मिलती है आपकी मुझे, मैं क्या करूं? आगे सुनिए, तवज्जो। सकीना, सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा, शुक्रिया, ये खत लिखा पढ़ा सुगरान दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसरदा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो? बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो? कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुलाएंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है, न अम्मी है, न बाबा है, न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में। बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता। शुक्रिया बेटा, ये बच्ची ने 100 रुपए दिए हैं इस सुगरा के खत पर, बहुत शुक्रिया बेटा। सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था, कहा उस शख्स और इसके बाद फिर आखिरी बंद। सामीन, जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी खत लिखकर कासिद के इंतजार में, काफी देर गुजर गई, जब कोई नहीं आया तो आप रोने लगी। इतने में देखा कि एक शख्स परेशान हाल
आपके दरवाजे के सामने से गुजरा, जरा जल्दी जल्दी में आपको रोता हुआ देखकर वो ठहर गया। ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्यों रो रही हो, क्या बात है? आपने सारी बातें जब बताई तो वो कहने लगा, ए सुगरा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक करबला में ये खत पहुंचा के आऊंगा। आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, फिर रास्ते के लिए जरूरी सामान और अपनी ऊँटनी ले आना और ये मेरा खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना। अब क्या हुआ सुनिएगा। ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, कर बैठे हो खत में तन को जिक्र का काम कर बैठे हो। लीजिए सामईन, आखिरी बंद मुलाजा फरमा ले। जब कासिद अपने बच्चे को दवा देकर रास्ते का सामान और अपनी ऊँटनी लेकर आया, सुगरा से खत लिया और करबला की तरफ चल दिया। कई रोज के बाद लंबा सफर था, वो जब करबला पहुंचा तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो करबला में 72 मर्द गए थे, औरतों को छोड़ दीजिए, 72 मर्द जो करबला में गए थे, जब कासिद करबला खत लेकर पहुंचा तो उस वक्त 2 बाकी थे, बाकी 70 की शहादत हो चुकी थी। 70 मर्द शहीद हो चुके थे, 2 बाकी थे। वो कौन? खुद इमाम हुसैन और आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, आबिद भी कहा जाता है। तो देखिए अब आखिरी बंदी सुन लीजिए। आपने खत पूरा भी नहीं पढ़ा और खेमे के अंदर बढ़ा दिया, मगर जब खेमे में खत पढ़ा जा रहा है, वो औरतें, वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो आबिद बीमार जब ये सुनते हैं कि सुगरा ने खत भेजा है, तो फिर खेमे के अंदर भी वो खत पढ़ा गया और सब ज़ारो कतार रोने लगे। कैसे? सुनिएगा साहब। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर की हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हादसे उस दमदा से जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिद है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना कुबर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। वक्त बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने। शुक्रिया, ये 100 रुपए आपने दिए, बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट की बात है, सुनिए। हजरत इमाम हुसैन से जब वो कासिद कहता है कि आका मुझे इजाजत दीजिए, जब सभी शहीद हो गए तो मैं ही क्या करूंगा वापस जाकर, लेकिन आप फरमाते हैं नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, तुम वापस चले जाओ। अब कासिद को रुखसत किया आपने और फिर हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार होकर, अपनी तलवार लेकर जब मैदान कारजार में पहुंचे, मुहर्रम की 10 तारीख
को जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई यौम आशूरा के दिन 10 तारीख को, तो ये जमीन भी रोई, आसमान भी रोया। मोहम्मद का नवासा सजदे में, सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटा रहा है। किसके लिए? इस दीन इस्लाम के लिए। इसीलिए मेरा कहना है क्या, ये सुनता सब खुदाई पर है, शौक उनका सब खुदाई पर, शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है, शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है, शौक उनका सब खुदाई पर, शौक उनका सब खुदाई पर।